तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर सुमित ठाकुर और आज है हमारा डे नंबर 7 फॉर 10 डे प्लेज। भाई डे नंबर 7 है आज, ठीक है। और आज जो चैप्टर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ उसका नाम है एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। और बच्चों, इस चैप्टर के साथ साथ आपका पूरा का पूरा लिटरेचर का पार्ट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी 6 चीजें करा दी हैं। मैंने रैट ट्रैप करा दिया, इंडिगो करा दिया, थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर, शुड विजिट मॉमी ऑन द पेज ऑफ इट। और आज हम एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्होंने भी पहले 6 डेज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप जरूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप देख सकते हैं और साथ में वीडियो सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, या हैशटैग जो है टाइटल पे 10 डेज प्लेज बाय सुमित ठाकुर, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो बच्चों, डे नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज बता दूं मैं कि अगर किसी भी बच्चे को डाउट रहता है, या मैं जो इन क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, और आप उसके आंसर्स चेक कराना चाहते हैं, तो रात को 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसको ज्वाइन करके वहां अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं, एंड आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स, ताकि आपको ये पता चले कि आप ग्रामेटिकली कितना एक्यूरेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों आज की क्लास के अंदर चैप्टर की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ठीक है। अब भाई, एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल जो चैप्टर है ये बेसिकली एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम एवांस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एवांस ये एक व्यक्ति है जो कि एक चोर है, ठीक है। इसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक एवांस। और जैसा कि आप टाइटल देख सकते हो, एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, तो ये ओ लेवल बेसिकली एक एग्जाम है। और ये चोर जिसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन या मैं कहूं एचएम प्रिजन के अंदर कैद किया गया है, ये ओ लेवल एग्जाम के जरिए वापस उस जेल से एस्केप करने की कोशिश करता है। और ये बहुत ही ज्यादा शातिर प्रिजनर है, ठीक है। ये 3 बार ऑलरेडी जेल से फरार हो चुका है और ये चौथी बार होगा कि ये जेल से फरार हो जाएगा। और ये किस तरीके से जेल से फरार होता है, इसने क्या प्लानिंग की थी, क्या क्या किया इसने, ठीक है। हालांकि जेल अथॉरिटीज ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, वो सारी की सारी बातें हमारे को इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है कि मंथ था मार्च का, तो जो सेक्रेटरी था एग्जामिनेशन बोर्ड का, एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा, ओ लेवल एग्जाम। ओ लेवल एग्जाम जर्मन लैंग्वेज का एक एग्जाम है, ठीक है। ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम कहते हैं। तो इसके एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को एक कॉल आता है जो कि एचएम प्रिजन जहां ये कैद है उसके गवर्नर से आता है। और जो गवर्नर है वो कहता है कि इवांस नाम का एक बंदा है जिसने नाइट क्लासेस लिए हैं ओ लेवल जर्मन एग्जाम में, और वो अकेडमिक क्वालिफिकेशन लेना चाहता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उसका एग्जाम कंडक्ट करा दें। तो सेक्रेटरी रिप्लाई करता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारे के सारे फॉर्म्स जो रिक्वेसाइड मटेरियल है, नेसेसरी मटेरियल है, वो आपको सेंड कर दूंगा और उसको चांस मिल जाएगा। अब वो इवांस के बारे में भी पूछता है कि भाई इवांस जो है वो कैसा बंदा है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि भाई किसी को नुकसान पहुंचा दे या कुछ ऐसा। तो गवर्नर उसे कहता है कि भाई कोई रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस नहीं है और बहुत ही अम्यूजिंग फेलो है और स्टार भी है क्रिसमस कॉन्सर्ट का। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, इवांस एक बहुत ही शातिर मुजरिम तो था ही, चोर था ही, साथ में वो इमिटेशंस में बहुत अच्छा था। मतलब वो जो नकल है लोगों की वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, इमिटेशन बहुत अच्छा करता है। अब सेक्रेटरी ये भी पूछता है कि ठीक है, क्या आप लोग रूम अरेंज कर देंगे जहां पे हम एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं उसका। तो गवर्नर कहता है हाँ बिल्कुल, इवान का खुद का जो सेल है उसको हम यूज कर सकते हैं। और सेक्रेटरी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि हम सेंट मैरी मैक्स, ये चर्च का नाम है बच्चों, सेंट मैरी मैक्स से कोई ना कोई इन्विजिलेटर जो है उसको अपॉइंट कर देंगे। होता क्या है इंग्लैंड में, चर्चेज में, इंग्लैंड में स्टोरी सेट हुई है, चर्चेज में जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो ऑफिशियल्स होते हैं और वही एग्जाम्स इन्विजिलेट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नर टेक्स अटमोस्ट केयर टू सी दैट ही वुड नॉट बी फूल्ड। तो अब यहाँ पे हमारे को बताया गया कि गवर्नर जो है एचएम प्रिजन का, ये पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इवान जो है वो इन लोगों को बेवकूफ ना बना पाए। एवरी केयर वॉज टेकन टू मेक इवान प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। उसे एक जर्मन टीचर ने 6 मंथ्स के लिए पढ़ाया था और एग्जाम से पहले उसे गुड लक बोला था उसके टीचर ने, लेकिन उसके टीचर को भी शायद मुश्किल लग रहा था कि इवांस एग्जाम के अंदर पास होने वाला है। लेकिन वो एक आयरॉनिकल ट्विस्ट देता है, आयरॉनिकल मतलब एकदम अपोजिट, लोगों की एक्सपेक्टेशन से एकदम अपोजिट ट्विस्ट देता है और कहता है कि मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा, मतलब मैं एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उसका एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक झांसा है। वो रियलिटी में क्या करना चाहता है, वो रियलिटी में वहां से फरार होना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब ऑन द डे ऑफ एग्जाम जैक्सन और स्टीफन, अब यहां बता दूं मैं, जैक्सन जो है वो एक सीनियर ऑफिसर है, स्टीफन जो है वो एक जूनियर ऑफिसर है जिसकी न्यूली रिक्रूटमेंट हुई है। तो जैक्सन स्टीफन दोनों के दोनों इवान के सेल में जाते हैं और उसकी वो सारी की सारी चीजें ले लेते हैं जो किसी को इंजर कर सकती हैं, क्योंकि इन लोगों को डर होता है कि कहीं वो मैक्लेरी को हॉस्टेज बना के, बंदी बना के यहाँ से भाग ना जाए। तो इवान को इंसिस्ट किया जाता है कि वो अपनी हैट भी दे दे, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा ये लकी चार्म है, प्लीज मुझे इस हैट को रखने दो। और जैक्सन थोड़ा सा सिंपैथेटिक था तो वो उसे रखने देता है, ठीक है। इवान के सेल को भी बग किया गया होता है जहां माइक्रोफोन लगाया गया होता है, और गवर्नर जो है वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन जो भी उसके सेल में होने वाली है वो खुद पर्सनली सुनने वाला है। जो रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी है, जो कि एक पादरी है, प्रीस्ट है, ऑफिशियल है, वो है जब एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है तो उसको भी सर्च किया जाता है, ठीक है। और स्टीफन सिटिंग आउटसाइड द सेल एवरी नाउ एंड देन पीप्ड इनटू द सेल। पहले मैं आपको बता दूं, स्टीफन को सेल के अंदर ही रखा गया था, लेकिन जब इवान नखड़े करता है काफी ज्यादा तो उसके बाद उसे सेल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। और सेल का जो पीप होल है जहां से झांक के देख सकते हैं, वो हर एक 10 से 15 या 20-30 सेकंड के अंदर झांक के देखते रहता है कि अंदर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहीं इवान कोई शातिरगिरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बताया क्या गया है, देखो, एग्जाम वेंट ऑन स्मूथली, कि भाई एग्जाम जो है वो स्मूथली जाता है। लास्ट में स्टीफन जो है वो एग्जाम खत्म होने के बाद मैक्लेरी को बाहर छोड़ के भी आता है, ठीक है, इवान के सेल से। एंड फाउंड द इन्विजिलेटर एक्चुअली इवांस वाउंडेड इन्फॉर्म द गवर्नर। अब देखो ये बड़ा शॉर्टली बता दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। हुआ क्या है, जब एग्जाम कंडक्ट हो गया और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद जब मैक्लेरी बाहर निकलता है और स्टीफन उसको छोड़ के आता है, क्योंकि स्टीफन को गवर्नर के पास से एक कॉल आई थी कि तुम्हें मैक्लेरी को खुद बाहर छोड़ के आना है, लेकिन रियलिटी में बच्चों वो कॉल गवर्नर की नहीं थी, वो कॉल किसी और की थी, जो कि एक फेक कॉल थी, जहां स्टीफन को बोला गया था कि तुम्हें मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आना है। जब स्टीफन मैक्लेरी को बाहर छोड़ने जाता है तो वो मैक्लेरी में कुछ चेंजेस भी नोटिस करता है, लेकिन वो अपने एक्साइटमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं देता। और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो कैंटीन जाने से पहले वो वापस इवांस के कमरे में जाके चेक करना चाहता है। तो जब वो वहां पहुंचता है तो वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां उसे मैक्लेरी घायल कंडीशन में दिखाई देता है। अब उसे ये समझ नहीं आता कि अगर मैक्लेरी यहाँ पे घायल कंडीशन में है, जिसके सर से खून निकल रहा है, तो जो बंदा बाहर गया वो कौन था। अब उसका दिमाग चलता है और उसे लगता है कि जो बंदा शायद बाहर गया है वो मैक्लेरी नहीं था, बल्कि इवांस था। वो कौन था? इवांस था, जो मैक्लेरी का भेष बना के बाहर भाग गया। और जो बंदा अंदर है वो कौन है? वो मैक्लेरी है, जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आया था। अगेन बता रहा हूँ, स्टीफन को ये लगता है कि बाहर जो बंदा गया है मैक्लेरी के भेष में वो इवांस है, और जो अंदर बंदा है वो कौन है? मैक्लेरी है। लेकिन बच्चों रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्लेरी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आया था वो असली मैक्लेरी नहीं था, वो इवांस का फ्रेंड ही था, जो मैक्लेरी बन के एग्जाम कंडक्ट करने आया था। असली वाला मैक्लेरी अपने घर में बंद है, ये किसी को भी अभी पता नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हाँ, यहाँ पे इवांस भागने का प्लान तो बना रहा है, लेकिन उसका प्लान थोड़ा सा अलग है। जब यहाँ पे स्टीफन्स मैक्लेरी को बाहर छोड़ के आया और उसे लग रहा है कि इवांस मैक्लेरी के भेस में बाहर चला गया है, तो रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैक्लेरी बन के बंदा आया था एग्जाम कंडक्ट करने, स्टीफन्स उसको ही बाहर छोड़ के आता है। बल्कि रियलिटी ये है कि जो जेल के अंदर, जो सेल के अंदर बंदा मैक्लेरी होने का दावा कर रहा है या अपने आप को घायल दिखा रहा है कि मैं वाउंडेड हूं, इवान मेरे को हिट करके मेरा भेस बना के भाग गया, जो सेल में है बंदा, वो रियलिटी में इवांस है मैक्लेरी के भेस में। मतलब उसने सबको ये दिखाया कि मैं भाग गया हूं मैक्लेरी बन के, लेकिन रियलिटी में वो अंदर ही है सेल के, और उसने मैक्लेरी का भेस तो बनाया हुआ है लेकिन अंदर ही है, और ऐसा शो कर रहा है जैसे मानो उसके चोट लगी है, और ये इवांस ने किया। समझ में आई बात? बाद में गवर्नर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और मैक्लेरी को हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है और बोला जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, एंड आस्क देम टू फॉलो इवांस। और मैक्लेरी यहाँ पे कह रहा है कि तुम इवांस को फॉलो करो। थस ही एस्केप द प्रिजन व्हेन द इन्विजिलेटर वाज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल। बाद में इन्विजिलेटर नहीं मिलता, बल्कि मैक्लेरी जो है वो अपने घर पे मिलता है बाउंड एंड गैग। तब जाके गवर्नर को समझ में आती है सारी की सारी बातें, और वहां पे वो 8:15 से था मॉर्निंग के अंदर, तो इसका मतलब वो वहां से बाहर गया ही नहीं था। एंड नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द गवर्नर। इवान जो है वो एस्केप हो चुका है 4 टाइम, और जो क्वेश्चन पेपर वहां पे था उसके अंदर एक फोटोकॉपीड शीट थी अटैच, जो कि इवान का एस्केप प्लान था। और इवन एक करेक्शन स्लिप के लिए भी कॉल आया था एग्जामिनेशन बोर्ड से, जो एक फेक कॉल था, और इस करेक्शन स्लिप के अंदर भी इवान को भगाने का ही कुछ हिंट था। और बाद में इवान को वो वापस पकड़ लेते हैं एक होटल से, जिसका नाम होता है गोल्डन लायन होटल। गोल्डन लायन होटल, ठीक है, क्लियर?
गवर्नर कहता है कि तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और इवान सरेंडर भी कर देता है, लेकिन इवान जो है जैसे ही उसको हथकड़ी लगाई जाती है और उसे वहां से प्रिजन वैन में भेजा जाता है तो इवान मुस्कुराता है और वो फाइनली गवर्नर को फिर से धोखा देके भाग जाता है, क्योंकि जिस प्रिजन वैन में उसे बिठाया गया था, जिस प्रिजन ऑफिसर ने उसे बिठाया था, वो भी इवान का ही दोस्त था और ये वही बंदा था जो मैक्लेरी बन के आया था, ठीक है। और उसी आवाज के अंदर ये बोलता है कि अब हमें कहाँ जाना है, और वो इवान को फिर से आजाद कर देता है। इवान वॉज अगेन अ फ्री बर्ड। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आप लोगों को अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया बच्चों, आपको इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए अगर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर इतना भी पता नहीं होगा तो आप आंसर कैसे लिखोगे। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनके ये जो नोट्स हैं बच्चों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे टॉप पे मैंने ये नोट्स अटैच कर रखे हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इवांस वाज, व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जस्ट एक मिनट, ये रहा, व्हाट डिड द गवर्नर डू टू फाइंड आउट अबाउट द करेक्शन स्लिप, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इवन लॉन्ग में अगर तुम चाहो, लॉन्ग में चाहो तो कॉमन आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो तुम एडवांस वाले चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाता हूं जिनके आंसर लिख के तुम लोगों को मुझे भेजने हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस, या ये मान लो आप हु वाज इवांस, ये भी काफी है आई थिंक। हु वाज इवांस, मैं लिखवा देता हूं, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है हु वाज इवांस। अब इसमें आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इवांस फुल नेम वाज जेम्स रॉड्रिक इवांस, ठीक है। और वो कौन था? वो बेसिकली एक चोर था जो 3 बार जेल से फरार हो चुका है और चौथी बार वो एचएम प्रिजन से फरार होने वाला है। और हाँ, एक और पॉइंट बता देता हूं जो शायद मैंने अभी नहीं बताया था, दैट वाज कि वो एक क्लैप्टोमैनियक होता है। क्लैप्टोमैनियक उसे कहा जाता है जिसे चोरी करने की आदत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द गवर्नर of HM prison call the secretary of एग्जामिनेशन बोर्ड, कि उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल क्यों किया था, तो ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन, व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन टू कंडक्ट एग्जाम स्मूथली, ये पता होना चाहिए आपको। चौथा क्वेश्चन है हाउ वॉज इवांस मैनेज टू एस्केप। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली चीज कि जो ट्यूटर उसको पढ़ाने के लिए आता था वो भी उसी के फ्रेंड का उसी का फ्रेंड था, उसी के ग्रुप का एक मेंबर था जिसके साथ मिलके शायद उसने एस्केप प्लान बनाया है। और दूसरी चीज की जो बंदा आया था एग्जाम कंडक्ट करने वो भी उसी का फ्रेंड था जो डबल क्लोथ लेके आया था अपने साथ, हर एक चीज डबल पहन के आया था। और जो टोपी उसने नहीं उतारी थी लकी चार्म बता के, उसके अंदर उसने अपनी नकली दाढ़ी मुझे छुपा के रखी हुई थी, ठीक है। और उसने अपने बालों को क्रॉप किया था क्लोजली, ठीक है, उसके लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेंगी। और 5, हाउ डिड द गवर्नर कैच इवांस अगेन, तो विद द हेल्प ऑफ फोटो कॉपीड शीट वो वापस उसको पकड़ लेता है, जिसमें इवांस का एस्केप प्लान था जो उसको और इवांस उसको छोड़ के गया हुआ था, है ना। लेकिन इवांस फिर भी आगे था, वो प्रिजन वैन जो थी उसके थ्रू वो भाग जाते हैं। और वो प्रिजन वैन कैसे आई थी उन लोगों के पास पता है? एक कॉल आया था मजिस्ट्रेट के कोर्ट से कि प्रिजन वैन की जरूरत है, तब गई थी वो प्रिजन वैन। और कुछ प्रिजन ऑफिसर जरूर उनको बंदी बना के उन लोगों ने उनके कपड़े हथिया लिए होंगे। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप पांचों क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ। और नोट्स को भी एक बार जरूर चेक कर लेना। ये हमारा डे नंबर 7 है बच्चों। इसके बाद डे नंबर 8, 9 जो होगा हमारा वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होगा, और डे नंबर 10 जो होगा वो रीडिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होगा। और 10 डेज के अंदर आप लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी बच्चों।
बट मेक श्योर आप वीडियोस को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, कमेंट करो, बताओ, इससे मोटिवेशन मिलता है। देखो व्यूज इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है मेरी वीडियो पे, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बहुत टाइम से वर्क नहीं किया एंड वी डोंट हैव ऑडियंस, वी डोंट हैव अ लॉयल ऑडियंस, बट आई वांट टू बिल्ड दैट लॉयल ऑडियंस बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर देम। और मैं अगर आपके लिए वर्क करूंगा तो जरूर आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट होगा और आप मेरी लॉयल ऑडियंस बनोगे, ठीक है। आई एम वर्किंग फॉर दैट वेरी हार्ड, ठीक है। और डोंट वरी, मैं एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जैसे सीयूईटी हो गई, या एसएससी के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा होगा, या स्पीकिंग क्लासेस हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हो गई। बट मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट।